नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दोनों डिजर्विंग टीम फाइनल में पहुंच चुकी हैं और इस साल के फाइनल की खास बात यही है कि चाहे पंजाब जीते या फिर जीत जाए बेंगलोर, इस साल जो ट्रॉफी है वो किसी नई टीम के खाते में गिरने वाली है। मतलब किसी एक टीम का सूखा फाइनली खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, पंजाब को लेकर मैंने एक प्रेडिक्शन किया था। आप लोग हमारे एनालिसिस से वाकिफ है। 95% हमारा एनालिसिस जो है बिल्कुल एक्यूरेट होता है। आईपीएल शुरू होने के भी लगभग 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि इस साल पंजाब की टीम को अगर आपको ढूंढना है तो आपको ऊपर से ढूंढना पड़ेगा, ना कि नीचे से। और एक रील मैंने अपलोड की थी आईपीएल शुरू होने के पहले, जहां मैंने बताया था कि इस साल की मेरी विनर है पंजाब की टीम। आप वो रील जाकर देखिएगा, इंस्टाग्राम पर अभी भी है। ऑलमोस्ट 2 महीने पहले मैंने वो रील डाली थी और पंजाब की टीम फाइनली यहां तक पहुंच चुकी है। अब चाहे जीते या ना जीते, लेकिन हमारा जो एनालिसिस है ना वो ऑलमोस्ट सही निकला। दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि हमारी वीडियोस को ध्यान से देखो, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगा ना वो फुल इन डेप्थ एनालिसिस के बाद ही होगा। तुक्के नहीं लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार बैठ के बोल दिया कि ये 2 में से 1 चल जाएगा, वो 3 में से 2 चल जाएंगे। नहीं होता ऐसा भाई। आपको बताया जाएगा कि अगर ऐसा है तो क्यों है, तो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पंजाब और बेंगलोर के बीच होने वाले आईपीएल 2025 के फाइनल वीडियो के प्रेडिक्शन के बारे में। तो तैयारी है पूरी, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना। ये जो शुरू के काम है इनको पहले निपटा लेना चाहिए और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। अब ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के लिए आपको टेलीग्राम के लिंक पे जाना पड़ेगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाओ या फिर चले जाओ कमेंट सेक्शन में, पहला ही लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। फ्री है, किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इस मैदान के ऊपर हमने यही देखा है कि बल्लेबाज आपके लिए सबसे बेहतर चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। अगर आप यहां पर देखेंगे 190 से ऊपर का स्कोर 17 बार बना है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैटिंग विकेट रहता है यहां पे। अगर यहां पर बल्लेबाजों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लिया तो आपका आधे से ज्यादा काम निपट गया। अभी कितने मैचेस इस सीजन में खेले गए वो आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अभी तक दोस्तों यहां पे एवरेज स्कोर 175 है। चेस करने वाली टीम ने 22 मैचेस को विन किया है। लास्ट कुछ मैचेस में ड्यू नहीं था। ड्यू नहीं होने की वजह से यहां जरूरी नहीं कि पहले गेंदबाजी ही ली जाए, लेकिन टीम फिर भी यही चाहेगी कि चेस कर लिया जाए। अब हुआ क्या है जरा देखें। 200 बन गया फिर से, ठीक है। चेन्नई ने भी 200 बनाया, यहां पर गुजरात ने भी 200 बनाया और यहां पे लखनऊ ने भी 200 बनाया। और इसके पहले के जो मैचेस है ना, अगर आप उनको भी देखोगे तो 203, 217, 243 और 196। मतलब एक चीज तो हमें समझ में ये आ रही है बहुत अच्छे तरीके से कि भैया बैटिंग विकेट है, और जब बैटिंग विकेट है तो फिर गेंदबाजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पिछले मैच की भी ड्रीम टीम उठाओगे तो 2 ही गेंदबाज आपको मिल पाएंगे, एक अश्विनी कुमार थे और एक ओमार से जिन्होंने विकेट निकाले थे, और एक और बस। कुल मिला के गेंदबाजों का काम था ही नहीं, जितना काम था बल्लेबाजों का। सभी बल्लेबाज ड्रीम टीम में नजर आ रहे थे अगर आप पिछला मैच उठाकर देखोगे। अब स्थिति क्या है जरा देखो आप। स्कोर करने वाला प्लेयर है नंबर 3 का श्रेयस अय्यर 97। फिर यहां पे साई सुदर्शन ओपन कर रहे थे, 82 बनाया। दोनों ने कैप्टन का काम कर दिया। यहां पर आओगे, साई सुदर्शन ओपन कर रहे थे, 63 किया। ये भी ओपनर का काम है। यहां पे सॉरी, यहां भी कैप्टन का काम है। अक्षर पटेल ने 39 किया। यहां पे जरूर सभी प्लेयर्स ने थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अपना परफॉर्मेंस करके दिया था। फिर यहां पे फिर से देखेंगे, शुभमन गिल का 76 था, कैप्टन वाला काम यहां पर भी है। डिवॉल्ट ब्रेविस 57 थे, ये भी कैप्टन वाला काम हो गया। तिलक वर्मा का 44 आया था, पहले बैटिंग करते हुए नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, और मिचेल मार्श ने 100 बनाया। तो जो मैंने आपके सामने मैचेस रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मैच या 2 कह लो, एक इसको 44 वाला भी काउंट कर ले तो सिर्फ 2 मैचेस ऐसे निकले हैं जहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम के बल्लेबाज ने कैप्टन का काम नहीं किया। बाकी ऑलमोस्ट जो आपके सामने 6 मैचेस है ना, 6 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम के प्लेयर ने कैप्टन का काम कर दिया, और वो भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने। ठीक है, यहां भी नंबर 3 का प्लेयर था, ओपनर यहां 5 था, बाकी
साई सुदर्शन ने स्कोर किया हुआ है, अय्यर ने स्कोर किया हुआ है पहले बैटिंग करते हुए। अब आप सेकंड इनिंग में आ जाओ। सेकंड इनिंग में क्या है, अय्यर ने नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 87 किया, कैप्टन का काम हो गया, ठीक है, बल्लेबाज ही है। साई सुदर्शन ने 41 किया, ओपन कर रहे थे, ये वाइस कैप्टन का काम है, ठीक है। शाहरुख खान नंबर 5 पर थे, वाइस कैप्टन का काम है, हालांकि बल्लेबाज ही है। अभिषेक शर्मा कैप्टन वाइस कैप्टन जो भी बना लो, क्योंकि लगभग इक्वल परफॉर्मेंस है, ये भी काम हो गया, ओपनर कर रहे थे। फिर इसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे बटलर 97 कैप्टन का काम है, सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन का काम ले सकते थे, साई सुदर्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन ले सकते थे, और शिवनु नटवायर नंबर 6 पर थे, 52 का स्कोर था, वाइस कैप्टन ले सकते थे। सेकेंड इनिंग में वो कंसिस्टेंसी नहीं रही कि हमेशा टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया हो, ऐसा नहीं हुआ। यहां कुछ मैचेस में ऐसा भी रहा कि जहां 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर ने भी स्कोर किया है, लेकिन ऑलमोस्ट बल्लेबाज ही कैप्टन वाइस कैप्टन का काम करके चले गए। अब अगर हम गेंदबाजों की चर्चा कर लें तो पहले आप यहां पे पावर प्ले में विकेट देके फिर हम गेंदबाजों की बात करेंगे। तो दोनों इनिंग्स में एक एक विकेट, ठीक है, यहां पे 1 और 2, यहां पर 2 और 1, यहां पे 0 और 2 विकेट हमने देखे। और जो पिछले 4 मैचेस निकले हैं अगर आप उनमें देखोगे तो 0-1, 0-1, 1-3 और 1-2, मतलब ये रहा है कि पहली इनिंग में कम से कम 1 विकेट है, सेकंड इनिंग में 1 से लेकर 2 विकेट है, ये आपको देखने मिला है। अब फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन ज्यादातर मैचेस में फास्ट बॉलर्स के ही विकेट है, और विकेट निकालने वाला गेंदबाज कौन है, तो यहां पे थे ओमार जई, मिडिल ओवर और डेथ ओवर में गेंदबाजी की है, ठीक है। प्रसिद्धि कृष्णा मिडिल ओवर और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, ठीक है। इसके बाद अरशद खान ये पावर प्ले का बॉलर था, जयदेव उनादकट पावर प्ले का बॉलर है, ठीक है। फिर इसके जो पहले के मैचेस हैं अगर हम उन पर देखेंगे, प्रसिद्धि कृष्णा मिडिल ओवर प्लस डेथ ओवर, फिर तुषार देशपांडे और तीक्षाना जिन्होंने मिडिल ओवर में गेंदबाजी की थी डेथ ओवर के साथ में, यहाँ पे हार्दिक पांड्या मिडिल ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे डेथ के साथ में, और साई किशोर जो कि मिडिल ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे। तो ज्यादातर जो विकेट है पहली इनिंग के अंदर वो आए हैं मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में, ठीक है। सेकेंड इनिंग में क्या हुआ है, अर्शदीप सिंह पावर प्ले के बॉलर थे, प्रसिद्धि कृष्णा मिडिल ओवर्स के गेंदबाज थे, इसके अलावा कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स के गेंदबाज हैं, सिराज पावर प्ले में आते हैं, प्रसिद्धि कृष्णा मिडिल ओवर्स में नजर आते हैं। 2 बार ऐसा हुआ जब पावर प्ले के बॉलर ने विकेट निकाले, यहां पे अश्विनी कुमार को 2 विकेट मिले थे जिन्होंने मिडिल ओवर में गेंदबाजी की थी ज्यादा, विलियम और रुर्क ने पावर प्ले में बॉलिंग की थी, सिराज पावर प्ले के बॉलर है, और नूर अहमद और अंशुल कंबोज पावर प्ले में और नूर अहमद मिडिल ओवर्स में। तो सेकंड इनिंग में जो पावर प्ले में बॉलर गेंदबाजी करने आया है उसने बहुत हद तक अच्छा काम किया है, और बाकी मिडिल ओवर के गेंदबाज तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आपको इससे ये क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न कैसा तैयार करना है। और गेंदबाज का अगर टाइप की बात करें, किस टाइप के गेंदबाज को विकेट मिले हैं, तो ज्यादातर आपको देखने मिलेगा राइट आर्म मीडियम है, ऐसे ओमार जई, अरशद खान लेफ्ट आर्म मीडियम है, ये राइट आर्म फास्ट थे, ये लेफ्ट आर्म थे, फिर राइट आर्म मीडियम, लेफ्ट आर्म मीडियम, यहाँ पे ये राइट आर्म है, चाइना मैन, राइट आर्म मीडियम। और इसके बाद जो इसके पहले जो मैचेस थे उसमें ये भी राइट आर्म मीडियम है, ये राइट आर्म मीडियम, एक बार ऑफ स्पिनर का नाम आ गया, फिर ऑर्थोडॉक्स, और यहाँ पर भी राइट आर्म मीडियम। सेकेंड इनिंग में राइट आर्म मीडियम बॉलर, राइट आर्म मीडियम बॉलर और लेफ्ट आर्म मीडियम। तो ज्यादातर जो विकेट्स है वो राइट आर्म मीडियम गेंदबाज के खाते में गिरे हैं, और उसके बाद नंबर लगा है लेफ्ट आर्म मीडियम का। तो राइट आर्म मीडियम पे थोड़ी ज्यादा नजर रहेगी, और उसके बाद फोकस करेंगे हम लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज पर। तो दोस्तों अगर आपको यहां तक की चीजें समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब यहां से अगर आगे बढ़े, और पंजाब का जो पिछला मैच था बड़ा गंदा निकला, पंजाब ने 101 बनाया था जिसमें स्टोइनिस के 26 थे, तो दूसरी तरफ से सॉल्ट का 56, हैजलवुड के 3, दयाल के 2 और सुयश शर्मा ने 3 विकेट निकाल दिए थे। शर्मा के 3 विकेट आने लायक नहीं थे वैसे, हालांकि शर्मा जी को यहां भी विकेट मिले थे, कुरनाल पंड्या को भी 2 आए थे, देवदत्त का 61 था, विराट कोहली का 73 था, प्रभ सिमरन और शशांक सिंह ने यहां पे 33 और 31 रनों का स्कोर किया था। अब इस फाइनल मैच के अंदर
कहां और किस प्लेटफॉर्म पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो सुन लीजिए जरा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म में से एक है विजन 11 एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है, जाकर डाउनलोड करिएगा। 3 करोड़ रुपए का मेगा जीएल आपको मिल जाएगा और सबसे कमाल की बात यह है कि जीएसटी फ्री है, टीडीएस फ्री है और भी कई सारे ऑफर्स आपका इंतजार कर रहे हैं 1 लाख रुपए के फ्री गिव अवे के साथ में। ज्वाइन कर लेना, फ्री है, किसी को पैसे नहीं देने हैं और फ्री में अगर मिल रहा है तो फिर मेरे हिसाब से लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करिए और साइन अप करके FTH अपनी टीम का नाम लिखकर खेलना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों पंजाब किंग्स के बारे में। प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या ओपन है, जोश इंग्लिश नंबर 3 है, श्रेयस अय्यर नंबर 4 है, निहाल, शशांक सिंह, इसके बाद मार्कस स्टोइनिस, ओमार जय। दोस्तों मैं हर एक मैच की वीडियो में बोल रहा हूं कि यहां पर जेवियर को खिला क्यों नहीं लेते हो। जेवियर बहुत अच्छा गेंदबाज और बहुत अच्छा बल्लेबाज भी है, लेकिन ठीक है काइल जेमिसन से हरा रंग लगा हुआ है, ट्राई करे जा रहे हैं, जबकि पिट जाते हैं पहले ही ओवर से। अब हुआ क्या था लास्ट मैच में, हुआ यह था कि अर्शदीप सिंह ने तो डाला पहला ओवर, फिर एक ओवर आ गया काइल जेमिसन का और फिर गेंदबाजी करा ली गई मार्कस स्टोइनिस से। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होगा, पावर प्ले में अर्शदीप और जेमिसन नजर आते हैं, फिर एक ओवर ओमारजई का आएगा, ओमारजई डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर पहले बॉलिंग चल रही तो ओमारजई पे दिमाग लगा देना। इसके अलावा अर्शदीप है और यूजी चहल लेग स्पिनर है जो कि मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब क्या रहा है इस ग्राउंड का सिचुएशन जरा देखें। प्रभ सिमरन ने इस मैदान पर 2, 3, 5 मैचेस खेले हैं और सभी मैचेस में इन्होंने लीड फैलाई है, ओवरऑल बहुत गंदा किया है। इसके बाद प्रियांश आर्या पहले बैटिंग करते हुए 47, सेकंड करते हुए 20। श्रेयस अय्यर ने दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग की है। जॉश इंग्लिश ने 38 किया था, निहाल वडेरा ने 92 किया 4 पारियों के अंदर और ओमारजई ने 2 में 33 किया। इसके अलावा शशांक सिंह 1 में 44 और 2 में 63 रन का स्कोर ये कर चुके हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, ज़्यादातर बल्लेबाजों ने इतना अच्छा स्कोर किया कि कैप्टन वाइस कैप्टन का काम रहा है, ठीक है। इसके बाद विजय कुमार वैशक 1 में 1, काइल जेमिसन 2 में 3 विकेट है, ओमारजई का 2 में 3 और 4 में 3, अर्शदीप सिंह का 2 में 3 विकेट और स्टोइनिस ने 5 इनिंग में 2 विकेट पहले भी निकाले हुए हैं। अब आप प्रभ सिमरन सिंह पर आ जाइए। प्रभ सिमरन सिंह प्योर मिस और हिट वाला प्लेयर है, इसको फर्क नहीं पड़ता है कि गेंदबाजी कौन कर रहा है, बल्ला चलाने का काम है। अब बेंगलोर के सामने 7 मैचेस में 22 का एवरेज है और 7 बार ही 50 से ऊपर का स्कोर। पहले बैटिंग करते हुए 4-50, सेकंड बैटिंग करते हुए 3-50 है। चाइना मैन भी परेशान कर रहा है, ऑर्थोडॉक्स भी दिक्कत देता है, 4 बार आउट हो चुके हैं और चूंकि पिछले मैच में भी भुवनेश्वर कुमार ने ही आउट किया था, टोटल 5 बार भुवनेश्वर कुमार आउट कर चुके हैं। अब मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं। प्रभ सिमरन सिंह के साथ में एक समस्या है, जब बॉल स्विंग करेगा ना ये विकेट फेंक कर जाएंगे, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर बॉल स्विंग हुआ तो फिर प्रभ सिमरन सिंह विकेट फेंक कर जाते हैं। ये डिपेंड करेगा पिच रिपोर्ट के ऊपर, जो कि मैं आपको टॉस के बाद बता दूंगा। हालांकि इस मैच के अंदर प्रभ सिमरन सिंह से मैं कम से कम 35 से 40 की उम्मीद कर रहा हूं, कम से कम। बस उन्हें खेलना है तो भुवनेश्वर कुमार को, और किसी को नहीं खेलना उन्हें। भुवनेश्वर कुमार को अगर सर्वाइव कर गए तो फिर ये आपको आराम से 40-45 करके देंगे। इसके बाद है प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या थोड़ा सा प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है। लेग स्पिन के सामने 2 बार आउट हो गए, बाकी पिछले दोनों मैचेस में मतलब बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था, ऐसा नहीं लग रहा कि परेशान हो, लेकिन फिर भी आउट दे के जा रहे हैं, तो एक प्रेशर कह सकता हूं इसको मैं। 15 का एवरेज रहा है बेंगलोर के सामने, ओवरऑल 3 मैचेस में 1 में भी नहीं चले और आईपीएल में 31 का एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 2-50 और 1 बार 100 से ऊपर का स्कोर बनाया है। लेग स्पिन ने 2 बार आउट कर दिया। प्रियांश आर्या हालांकि रखने लायक प्लेयर है, पर अगर आप किसी एक को छोड़ना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में छोड़ के चल सकते हो प्रियांश आर्या को। ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूं, स्मॉल लीग में नहीं छोड़ूंगा मैं। इसके बाद एक इंग्लिश लास्ट के ये जो 5 मैचेस हैं ये बताते हैं कि टीम में रख लेना चाहिए। हालांकि बेंगलोर के सामने नहीं चले, 3 मैच खेले हैं, 47 बनाया। पिछले 1 साल में 25 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 50 का है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने थोड़ी दिक्कतें रही हैं, 3 बार आउट हुए। जॉश हेजलवुड ने 2 बार आउट कर दिया। इसके बाद है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की बहुत बड़ी समस्या थी कि जॉश हेजलवुड इनको 4 बार आउट कर चुके हैं, पर इस मैच में आपको यह देखने मिलेगा कि जॉश हेजलवुड इनको आउट नहीं कर पाएंगे और अय्यर जो है ना वो आपको इस मैच में एक बार फिर से वाइस कैप्टन या कैप्टन का काम करके देके जाने वाले हैं। मतलब समझ रहे हो ना कि 30 से तो ऊपर रन है और दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड देखोगे तो दोनों में बेहतर है।
पहले यहाँ 25 का एवरेज रहा है बेंगलोर के सामने और 50 का है रिसेंटली। भुवनेश्वर कुमार 3 बार आउट कर चुके हैं, हेजलवुड भी कर चुके हैं। हालांकि मुझे फिर भी लग रहा है कि अय्यर इस मैच में वाइस कैप्टन का काम तो कम से कम करके जाएंगे। इसके बाद नेहाल वडेरा, दोस्तों ये आकर देते हैं टीम को बूस्ट। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है या फिर मान लीजिए कि सेकंड भी कर रही, तो वडेरा को रख लेना काम आ जाएगा। ठीक है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 6 बार और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 3 बार आउट हुए हैं यश दयाल, जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करते हैं, माफ कीजिएगा, हम क्या बात कर रहे थे, यश दयाल लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं जो परेशान करेंगे। ठीक है, इसके बाद मार्कस स्टोइनिस लगभग 1 या 2 ओवर की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहले बैटिंग करते हुए बल्लेबाजी आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हाल फिलहाल में रिस्की पिक है। अगर सोच रहे हो कि मैं स्मॉल लीग में रख लूं तो गलती मत करना। ठीक है, ग्रैंड लीग में कुछ 1-2 टीमों में रख लीजिएगा। सुयश शर्मा इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, पिछले मैच में भी किया था। लेग स्पिन से 7 बार आउट हुए हैं, इसीलिए ये दिक्कत आपको नजर भी आ रही है। इसके बाद है शशांक सिंह, पिछले 1 साल में 50 का एवरेज है। पिछले मैच में बहुत गंदे तरीके से रन आउट हुए थे। ऑर्थोडॉक्स के सामने 3 बार ये पहले भी आउट हो चुके हैं और कुणाल पंड्या यहाँ पे इस तरह का गेंदबाज है। इसके बाद है ओमार जई आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी देगा, तो मतलब विकेटलेस जाने के चांसेस उतने ही कम हो गए हैं। इसलिए ओमार जई मेरी टीम में रहना चाहिए और इनको 35 इनिंग में 26 विकेट मिल चुके हैं, चूंकि बेंगलोर के सामने पहले विकेट नहीं निकाला। इसके बाद है दोस्तों काइल जेमिसन, 18 पारी 19 विकेट है, ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं। फिर है अर्शदीप सिंह, लगातार परसेंटेज डाउन गया, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ 2 विकेट है और 29 इनिंग में 37 विकेट निकाले हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 16 में 25 हैं, तो पहले बॉलिंग करते हुए तो छोड़ ही मत देना गलती से भी। इसके बाद है विजय कुमार, 15 इनिंग 16 विकेट है, ऑलमोस्ट 1 विकेट निकाल रहे हैं और यूजी चहल 1 विकेट तो आपको देके जाएंगे ही जाएंगे, जिसमें 27 इनिंग में 33 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब बात करेंगे बेंगलोर के बारे में। बेंगलोर की टीम क्या है ना दोस्तों, यहां से अगर आप देखोगे बैटिंग आपको नजर तो यहां तक आएगी, पर इनमें से अगर मैं विराट कोहली को हटा दूं और थोड़ा बहुत मैं पाटीदार को हटा दूं, तो मुझे एक प्लेयर ऐसा बता दो जिससे आप ये उम्मीद करोगे कि ये भरोसेमंद प्लेयर है। आपको ये देखने मिलेगा एक भी प्लेयर भरोसेमंद नहीं है अभी, जब तक ये चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं, बाकी दिक्कतें बढ़ेंगी। ठीक है, हेजलवुड और भुवनेश्वर पावर प्ले में आएंगे, हेजलवुड डेथ में भी आएंगे, यश दयाल आपको पावर प्ले में नजर आ जाएंगे। ठीक है, ग्राउंड रिकॉर्ड में ज्यादा कुछ मैचेस के रिकॉर्ड है नहीं। विराट कोहली का है 3 में 52 रन और 2 में 105 रन है यहाँ पे विराट कोहली के, और इन्होंने 1 बार 100 से ऊपर का स्कोर किया। मयंक अग्रवाल 3 मैचेस में 146 बना चुके हैं, जिसमें 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर इस मैदान पर भी है, और रजत पाटीदार 3 में 123 रन 150 ये भी कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट पाटीदार का 50 है, विराट कोहली का 30-40 रन है, तो आराम से आपको ये देखने मिल जाएगा कि एक डिसेंट स्कोर बना देगी या चेस कर लेगी। अब यहां से गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर को 5 मिले हैं, सुयश शर्मा को 1 मिला है, 2 मिले हैं जॉश हेजलवुड को, और यश दयाल को 1-1 विकेट इस मैदान पर पहले भी मिला है। अब पहला नाम है सॉल्ट का, सॉल्ट जो कि तड़का लगा रहे हैं, मतलब कमाल की बैटिंग कर रहे हैं अभी तक तो। और अगर सॉल्ट को इन्होंने पहले आउट कर लिया तो ये मान लेना कि आधी बेंगलोर की टीम आपने आउट कर ली। 200 का आंकड़ा कम रह जाना है फिर तो। और 46 का बैटिंग एवरेज है, 29 का बैटिंग एवरेज पिछले 1 साल में दोनों इनिंग्स में देखोगे तो सेकेंड इनिंग में 41 का एवरेज, 750 है, और चाइना मैन गेंदबाजी के सामने 2 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। अर्शदीप सिंह ने भी 2 बार आउट किया है। इसके बाद है विराट कोहली को आपको रखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं आपको एक सलाह दूं, ग्रैंड लीग वाली सलाह है, रिस्की है, बहुत रिस्की है, छोड़कर देख लेना। कारण पता है कि अगर आप विराट कोहली के नॉकआउट मैचेस के परफॉर्मेंस उठाकर देखेंगे ना, तो आपको देखने मिलेगा कि बहुत सारे मैचेस ऐसे रहे जहां पे विराट कोहली नॉकआउट मैचेस में नहीं चले हैं। इसीलिए नॉकआउट मैच के लिए छोड़ के चल सकते हो, ग्रैंड लीग का ये रिस्क है। स्मॉल लीग में तो खैर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे ही। और अर्शदीप सिंह ने 2 बार आउट किया है 57 गेंदों में, पर इनकी कोई बैटल नजर नहीं आई है मुझे, इसीलिए थोड़ा फायदा उसका मिल सकता है। इसके बाद है दोस्तों मयंक अग्रवाल, 25 का बैटिंग एवरेज, पहले बैटिंग करते हुए 150। यूजी चहल ने 7 बार आउट कर दिया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 बार। और काइल जेमिसन है, स्टोइनिस ने भी 2 बार आउट किया है। तो मुश्किलें रहेंगी मयंक अग्रवाल के लिए, क्योंकि जब ये बैटिंग करने आएंगे तब ही चहल बॉलिंग करने भी आएंगे, तो हो सकता है कि रन बनाने का उद्देश्य हो और विकेट फेंक जाए। इसके बाद ही दोस्तों रजत पाटीदार, ये लास्ट मैच में फॉर्म में नजर आए थे,
तो पाटीदार आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है टीम में शामिल करने के लिए। सीधे आप चाहो तो वाइस कैप्टन तक बना सकते हो। इसके बाद है दोस्तों जितेश शर्मा। जितेश शर्मा ने जो बनाना था वो कर दिया है, अब मैं इनसे ज़्यादा उम्मीद करता नहीं हूँ। तो जितेश शर्मा ऑलमोस्ट अगर चल भी जाते हैं तो 20 रन, 25 रन, 24 रन मुश्किल। सेकंड बैटिंग करते हुए 50 है, चाइनामैन के सामने तीन बार आउट हो चुके हैं 5 के एवरेज के साथ में, और यूजी चहल ने 3 बार आउट किया। तो चहल का दबदबा रहने वाला है तगड़ा वाला। लिविंगस्टन की अगर चर्चा करें तो दोस्तों ये खिलाड़ी है ताबड़तोड़, 20 का एवरेज, 250। इस खिलाड़ी को नहीं चलना चाहिए, अगर ये चल गया तो फिर 250 रन, 250 रन भी कोई बुरे नहीं है। 19 इनिंग 14 विकेट्स खाते में है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 3 बार, ऑर्थोडॉक्स के सामने भी 3 बार पहले ये आउट हो चुके हैं। हालांकि ये दोनों गेंदबाज सामने वाली टीम पे नहीं है। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड ऑलमोस्ट 1 विकेट आपको देगा, क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करेगा, इसलिए 1 विकेट काउंट कर रहा हूं। 40 में 29 विकेट है, और बल्लेबाजी में आप इन पर ज्यादा फोकस मत करिएगा। कुणाल पांड्या का प्रमोशन हो सकता है, 26 इनिंग में 21 विकेट खाते में है, 28 का बैटिंग एवरेज, और मात्र एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। कमजोरी कुछ भी नहीं है। यूजी चहल ने 2 बार आउट कर दिया है, और मार्कस स्टोइनिस को इन्होंने 3 बार आउट कर दिया है, इसीलिए इतनी बड़ी माफ कीजिएगा, हाँ, तो यहाँ पे इसके बाद अगला जो नाम आपको मिलता है, मैं एक और पीछे आना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मार्कस स्टोइनिस ने 3 बार आउट कर दिया है कुणाल पांड्या को, और कुणाल पांड्या जो है ना, ये आपके लिए इसलिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि सामने वाली टीम में कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो ऑर्थोडॉक्स नहीं खेल पाते। 26 इनिंग में 44 विकेट हैं हेजलवुड के नाम, जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए 13 और सेकंड करते हुए 31 विकेट हैं। यश दयाल के खाते में सेकंड इनिंग में 15 में 16, पहली इनिंग में 13 में 11 विकेट्स हैं। और अंतिम जो 2 नाम हैं, जिसमें भुवनेश्वर तो ऑलमोस्ट आपको 1 विकेट निकाल कर दे ही जाएंगे, लेकिन सुयश शर्मा से अब मैं इस मैच में विकेट की उम्मीद ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ। 13 इनिंग 10 विकेट, और सेकंड में 13 में 8 विकेट है। तो यहाँ तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, और सपोर्ट दोगे तभी तो दोस्तों मज़ा आएगा। तो जल्दी से सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन में विराट, अय्यर और प्रभ सिमरन है। जॉश इंग्लिश, पाटीदार और हैजलवुड को आप ग्रैंड लीग में जगह दे सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, मतलब ऊपर से हटके फिर नीचे आ सकते हैं। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन? प्रभ सिमरन है, सॉल्ट है, इंग्लिश है, प्रियांश आर्या वाइस कैप्टन, अय्यर, पाटीदार, कोहली, कुणाल पांड्या, चहल, हैजलवुड और अर्शदीप सिंह को हमने टीम में जगह दी है। अभी अगर कोई भी बदलाव मुझे करना है ना, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जो कि पिच रिपोर्ट के हिसाब से होगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।